चैप्टर 1। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 30% था, जो कि 50 सालों से एक रिकॉर्ड था। एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिनों के इंपोर्ट के पैसे थे। अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की सबसे वर्स्ट इकोनॉमी बन चुका था। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के सभी दोस्तों ने पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया। इसमें IMF, UAE और यहाँ तक कि चाइना ने भी साफ साफ मना कर दिया। पाकिस्तान 75 ईयर्स में IMF से 23 टाइम्स मदद ले चुका है। चैप्टर 2, पाकिस्तान का मसीहा। बात है 2019 की, जब MBS पाकिस्तान आए। उन्होंने 20 मिलियन के MOU साइन किए, लेकिन एक गलती की वजह से ये डील फेल हो गई। 2022 में पाकिस्तान ने OIC को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। रीजन के उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। OIC को सऊदी अरब लीड करता है। ये बात सऊदी लीडरशिप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इस बात का सीधा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ा। चैप्टर 3, क्या MBS की मदद पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन होगा? क्या इससे पाकिस्तान का क्राइसिस खत्म होगा? बिल्कुल नहीं। चलिए पाकिस्तान के कुछ कोर इश्यूज को समझते हैं। सबसे पहला इशू करंट अकाउंट डिफिसिट, मतलब कि एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करना, जिससे मुल्क का पैसा बाहर जाता है। ये किसी भी मुल्क के लिए क्राइसिस का रीजन बन सकता है। मार्च से अप्रैल तक पाकिस्तान के इंपोर्ट ज्यादा थे और एक्सपोर्ट कम थे, लेकिन अप्रैल से पाकिस्तान ने इंपोर्ट पर टेम्पररी बैन लगा दिया और एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। लोगों के लिए बाहर से इंपोर्ट इम्पॉसिबल कर दिया, जिससे पिछले साल के मुकाबले में इंपोर्ट्स 27% कम हुए। लेकिन ये एक टेम्पररी मेजर है ताकि डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर ना जाए। MBS ने दिया हुआ पैसा इनफ नहीं होगा। पाकिस्तान को IMF से लोन लेना पड़ेगा। अगर लोन लिया तो IMF की सारी कंडीशन माननी पड़ेंगी, जिसमें पहली कंडीशन एक्सपोर्ट को बहाल करना होगा। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगले साल फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए हमें वर्ल्ड क्लास चीजें बनानी होगी और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करनी होगी। दूसरा रीजन, गिरती हुई रुपये की वैल्यू। 2018 में $1 110 रुपीस के बराबर था, 2019 में 140 रुपीस के, 2020 में 154 रुपीस के, 2021 में 160 रुपीस के, 2022 में 200 के, 2023 आते आते 308 तक जा पहुंचा है। और ये बात पाकिस्तान के लिए गैर मामूली बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने लिया हुआ लोन डॉलर्स में पे करना है। जितना डॉलर महंगा होगा उतना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज, इमेज। कुछ कंट्रीज होती हैं जिसके पास पावर होती है, उनकी मिलिट्री या इकोनॉमी की वजह से दूसरे मुल्क उन पर टॉलरेंट करते हैं। पाकिस्तान के पास बदकिस्मती कुछ मुल्कों के पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनके ऑयल या फिर माइंस की वजह से दूसरे मुल्क उनको टॉलरेंट करते हैं। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। कुछ मुल्क अपनी अच्छी डेमोक्रेसी या लीडरशिप की वजह से दुनिया में इज्जत पाते हैं और पाकिस्तान में कोई भी मुल्क इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं, जिस पर गवर्नमेंट को लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। चैप्टर 4, इज देयर एनी होप? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। सोर्सेस कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी करवाई है कि अब IMF से लोन नहीं लेंगे, क्योंकि IMF के लोन काफ़ी सख्त कंडीशन के साथ आते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के हाथ में नहीं होता। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी समझ नहीं पाते। पाकिस्तान आज भी अपनी मिलिट्री के एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है। हर साल 1.5 लाख करोड़ मिलिट्री पर खर्च होता है। पाकिस्तान के टोटल इनकम का 40% लोन की किस्तें और मिलिट्री खत्म होता है, और बाकी हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसा बचता ही नहीं। यही पाकिस्तान की सैड रियलिटी है। लास्ट मंथ से गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, अफगानिस्तान का बॉर्डर सील करना, गैर कानूनी तरीके से जाने वाली चीजों को रोकना और गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से एक रे ऑफ होप दिख रही है। अगर इसी तरह ही क्रैकडाउन जारी रहा तो जल्द ही पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर करें।